योगेंद्र और प्रशांत की छुट्टी, बड़ा सवाल ये। कल आम आदमी पार्टी की बैठक में केजरीवाल के विरोधियों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से छुट्टी कर दी गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सर्वे सर्वा हो गए। योगेंद्र प्रशांत को हटाने पर अड़ गए थे केजरीवाल, यह दावा किया है अंग्रेजी अखबार ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल दोनों नेताओं का कद कम करने के लिए अड़ गए। यही नहीं, बैठक से एक दिन पहले दोनों नेताओं ने एक साथ या अलग अलग केजरीवाल से मिलकर समस्या को खत्म करने की कोशिश भी की। बड़ी खबर यह मिल रही है, यानी योगेंद्र यादव और केजरीवाल से मिले, प्रशांत भूषण केजरीवाल से मिले एक रात पहले कि शायद समस्या का समाधान निकाला जा सके, लेकिन केजरीवाल ने इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। बुधवार सुबह केजरीवाल ने पार्टी के बीच ये साफ कर दिया था कि वो राष्ट्रीय संयोजक के पद पर तभी कायम रहेंगे जब यादव और भूषण की पीएसी से छुट्टी की जाती है, उसके बाद ही केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बने रहेंगे। हमारे सहयोगी कुंदन सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, बड़ा दावा कर रहा है ये अंग्रेजी अखबार। इसके मुताबिक केजरीवाल ने कह दिया था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की अगर छुट्टी होगी तभी मैं राष्ट्रीय संयोजक बना रहूंगा। और क्या इस बारे में जानकारी मिली कि एक दिन पहले योगेंद्र और प्रशांत मिलना चाह रहे थे लेकिन तवज्जो नहीं दिया केजरीवाल ने? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सोहेल की न केवल एक दिन पहले बल्कि शुरू में जब विवाद उठा था तो ये माना जा रहा था कि उस वक्त योगेंद्र यादव भिवाड़ी के दौरे पे थे और हरियाणा के दौरे पे थे कि अलग अलग शहरों में जा रहे थे। दूसरी तरफ खुद धर्मशाला में थे, लेकिन ये इंडिकेशन आया जिस तरीके से कि पार्टी कुछ रुख अपना रही है और एक बैकडोर चैनल जिसे हम लोग कल कह रहे थे कि बातचीत करने की कोशिश की गई और कहा गया कि दोनों इंडिविजुअली लेवल पे मिलके अपनी बात कह दे, लेकिन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। और जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ठीक परसों शाम को, देर शाम को आशुतोष, दिलीप पांडे और आशीष खेतान दिल्ली सचिवालय में जाके मुलाकात कर चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल टूट चुका था इन दोनों के बीच में। अगर प्रशांत की बात करें तो मुझे लगता है कि महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था जो दोनों सीधे एक दूसरे से बात किए हो। कोई बीच का कम्युनिकेशन नहीं था, कोई रास्ता बचा था तो खत था, ईमेल था और थोड़ा बहुत सोशल साइट और मीडिया के जरिए बातचीत हो रही थी। तो कुल मिला के बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल क्या जो ये दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, ऐसा हरगिज नहीं है, ये इस घटना ने दिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा है, आम आदमी पार्टी में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस घटना से साफ है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक सलाहकार समिति से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। वजह बताई है अनुशासनहीनता, लेकिन असल में अरविंद केजरीवाल की प्रभु सत्ता पर सवाल उठाने की सजा है। जनता की आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी में गुनाह हो गया प्रशांत और योगेंद्र का आवाज उठाना। तमाम ड्रामों के बाद का सच एक लाइन में यह है कि आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल और केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी। कि उनको इस तरीके की बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी। ये उस आम आदमी पार्टी के नेता है। पार्टी की किरकिरी होती है, फजीहत होती है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। ये उस आम आदमी पार्टी के नेता है। जो देखने में संकट लगता है वो दरअसल एक अवसर होता है। ये उस आम आदमी पार्टी के नेता है। अटेंड कर रहे हैं आप? ये उस आम आदमी पार्टी के नेता है। पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा। उस आम आदमी पार्टी में अद्भुत मारकाट मची हुई। कौन कब किसकी गर्दन पर चढ़ बैठेगा कुछ पता नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी को आसमान पर ले जाने वाले सड़क से अपने साहबों को संदेश भेज रहे थे कि यही हाल रहा तो बर्बाद होते देर नहीं लगी। हमें सबको साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए और सारी सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। आपस में कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि सब नेता मिलकर काम करें, दिल्ली के काम पे ध्यान दिया जाए और आपस में ये चीजें नहीं होनी चाहिए पार्टी में। वैकल्पिक राजनीति के मॉडल का वादा करने वालों की पोल खुल गई। पता चल गया है कि सत्ता हाथ में आती है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है और सारा झगड़ा कुर्सी के लिए।
अगर खेल कुर्सी का नहीं है, बड़े उद्देश्यों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक चेतना के समवेत संघर्ष का है, तो फिर केजरीवाल के संयोजक होने और न होने का मसला इतना बड़ा क्यों हो गया है? जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो इंसान के मन में अहंकार जागता है, और अगर अहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर खेल कुर्सी का नहीं है तो प्रशांत भूषण ने कार्यकारिणी की मंजूरी के बावजूद केजरीवाल को संयोजक की कुर्सी से हटाना नाक का सवाल क्यों बना दिया? अगर खेल कुर्सी का नहीं है तो योगेंद्र यादव ने पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति को बदलना सबसे बड़ा एजेंडा क्यों बना डाला? प्रशांत भूषण और मैं तो 1 साल से कह रहे हैं कि सब पीएसी के मेंबर्स को बाहर जाना चाहिए। ये योगेंद्र यादव, ये शांति भूषण, ये प्रशांत भूषण, ये संजय सिंह, ये आशुतोष, ये आशीष खेतान, ये नवीन जयहिंद, ये राघव चड्ढा, ये आतिशी मरलीना 15 दिन पहले तक साथ नारे लगाने वाले हर चेहरे का राजनीतिक चरित्र बेपर्दा होता जा रहा है। कोई किसी के साथ है तो कोई किसी के खिलाफ, क्योंकि जनता ने सत्ता की बेहिसाब ताकत दे दी तो ये अपने आप को वीर समझने लगे। कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया था? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया। वही अहंकार आम आदमी पार्टी के पोर पोर में घुस गया है। इतने भर की पार्टी में 12 दिन में 72 छेद निकल आए हैं और हर छेद से अहंकार टपक रहा है। केजरीवाल योगेंद्र यादव के साथ नहीं बैठेंगे, प्रशांत भूषण केजरीवाल के साथ नहीं बैठेंगे, आशीष खेतान अलग आग उगल रहे हैं, संजय सिंह किसी को समझा नहीं पा रहे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी विचार का ऐसा आचार बनकर रह गई है जिसका अपना कोई स्वाद नहीं। कि जब किसी प्रकार की कोई चिट्ठी लीक करके पार्टी के खिलाफ कोई प्रचार अभियान चलता है मीडिया में, तो उससे पार्टी की किरकिरी होती है, फजीहत होती है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। पूरे हिंदुस्तान को अपने विचारों के साथ जोड़ने का दावा करने वाले एक दूसरे के साथ भी जुड़ने को तैयार नहीं है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है तो क्या है कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक बनाए रखने का कार्यकारिणी का फैसला प्रशांत भूषण को मंजूर नहीं, और जिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बिना केजरीवाल कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, वो उनसे मिलना तक नहीं चाहते। आरोप लगाने बात बात पर कांग्रेस और बीजेपी से सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद सवालों से भाग रहे हैं और उनका जवाब बंद कमरे से निकलने वाला ट्वीट है। अरविंद नहीं बताते कि पार्टी अहंकारी हो गई है, प्रशांत नहीं बताते कि अचानक से क्या बदला है, योगेंद्र नहीं बताते कि किसने कहाँ गलती की है, और मनीष सिसोदिया नहीं बताते कि यह झगड़ा बंद कब होगा। ये वो सवाल है जिनके जवाब में आम आदमी पार्टी नाम के एक आंदोलन की विश्वसनीयता कैद है। इनसे कतराकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो पूरा कर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वैकल्पिक राजनीति का आकर्षण नहीं बना पाएंगे। राजीव रंजन सिंह के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।